एडमिशन उनको भैया इतने भैया हाँ जी क्या जाना पता काम हाँ कोई नहीं 2 मिनट आई जाओ बेड पर बैठ जाओ कुछ लाइन में बैठो लाइन में थोड़े बैठो आप भी आगे हो जाओ एक दूसरे के टच नहीं करियो एक दूसरे के टच नहीं करना है इतना गैप रखना कि एक दूसरे टच ना हो नया कौन कौन आया है ऐसे बीच बीच में आते हो लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जो आश्रम में नहीं आता है आप नहीं आते हो ना आप नहीं आप नहीं आप नहीं आते हो आप नहीं वो भी नहीं तुम्हें बच्चे का बीमारी नहीं गया है बाकी आते तो सत्संग तो इधर होता है सुना होगा सबने या 7 दिन जहाँ प्रोग्राम होता है आपने सुना है कभी नहीं सुना है आपने भी उधर नहीं सुना कभी तीर्था के घर में सुना है ना आपने भी सुना है नहीं आप साहब ने सुना है तो एक 7 दिन का प्रोग्राम होता है वहाँ तो मतलब सारे दिन नहीं आए होंगे 2-4 दिन आए होंगे कोई 7 दिन भी लगातार आया है आप में से नहीं तो जो 2-4 दिन आए उधर क्या बताया जाता था ये दसदा मैं क्या करना क्या करते हो रोज सवेरे शामी आप भी रोज करते हो आप भी नहीं करते हो क्या नाम है आपका अलका कहाँ रहते हो अलका स्मेलपुरी रहते हो कहाँ है घर इधर के इधर है अच्छा नीता की अच्छा आपका मन नहीं करता करने को है कभी कभी अच्छा रेगुलर कर लिया करो ठीक है आप रोज़ करते हो सुबह शाम आप कभी कभी रोज़ करते आप रोज़ करते हो आप भी कभी कभी अच्छा तो आपको आपका नाम क्या है हाँ जी गीता जी आप रोज़ करते हो कितनी देर हो गया साल हो गया 2 साल हो गया तो इतनी देर में जो आप उच्चारण करते हो उसमें क्या आपको महसूस हुआ क्या बदलाव महसूस हुआ नहीं करने से क्या फ़र्क पड़ा मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ जी या जैसे थे वैसे हो नहीं शक्ल वैसी ही रहेगी वो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है आदमी वो तो होता है अंदर से क्या बदलाव आया अंदर कुछ विचारों में बदलाव आया कि नहीं आया कुछ नहीं आया तो बताओ नहीं आया कहो नहीं आया नहीं आया ना आप रोज़ करते हो आपका क्या नाम है हाँ जी नीलम जी आपको कोई बदलाव आया क्या अच्छा आपको शांति महसूस होती है कितनी देर हो गई आपको करते हुए ठीक आप कभी कभी करते हो आपको क्या महसूस हुआ अलका जी कोई जब कभी कभार करते हो क्या महसूस होता है हाँ जी जो चीज़ अच्छी लगे वो तो करनी चाहिए हाँ तो फिर क्यों बीच बीच में क्यों करते हो रोज़ करनी चाहिए आपको आपका नाम क्या है हाँ जी कमलेश आपको क्या बदलाव महसूस हुआ कमलेश जी मतलब खुशी शांति ठीक है तो आप पीछे जो इसके आपका क्या नाम है
वंदना, वंदना जी आपको क्या फ़र्क पड़ा? नहीं पर कुछ नहीं मतलब नहीं मजा आता था। मैं सुबह को करती हूँ फिर शाम को करती हूँ। मैंने मज़ा, रात को तो नहीं किसी किया। चीज़ में मज़ा आए वो अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है ना। ठीक है, इसको कर लिया करो, थोड़ा और समय बढ़ाओ। आज मैं बताऊंगा कितना समय बढ़ाना चाहिए। हाँ, आपका क्या नाम है? हाँ जी, संतोष जी। हाँ, आप रोज़ करते हो? कभी कभी क्या महसूस होता है? ठीक है, पूरा ठीक नहीं है, कोई बात। अच्छा, तो उसे तो बड़े पुराने आमदे हो सत्संग, आप रोज़ करते हो? कुछ परिवर्तन आया? नहीं आया? नहीं कुछ परिवर्तन तो है ही, लेकिन मतलब जैसे आप बताते हो कि इतना टाइम होता है वो नहीं देते हो? हाँ, ऐसे नहीं होता, लेकिन ऐसे करती मैं। समय कम देते होंगे ना। क्या नाम बताया था आपने? सर राधू तलाशो? राधू राधू, अच्छा। तो इसलिए जो भी रेगुलर सत्संग में नहीं आते हैं वो करते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव आया नहीं आया, तो उसमें जब हम कोई चीज़ लगन से करेंगे उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। लगन से नहीं करेंगे तो फिर उसका बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए कोई भी काम करो लगन से की जाती है। और रोटी सब खाते हो रोज़? सारे खाते हैं ना? जल्दी से खाते हो, आस्था खाते हो? नहीं, कुछ तेज़ खाते, कुछ आराम करने खाते? मुझे ये बताओ, रोटी, हाँ, तो जो आराम से आस्था खाएगा उसको मज़ा आएगा, आनंद आएगा। लगन से खाएगा, जल्दी में खाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसी तरह भजन भी जल्दबाजी में मत करो, ठीक है? जब भी भजन करना हो बड़े शांत आराम से करो, फिर आनंद आता है। मज़ा तो दुनिया से मिलता है, भजन से आनंद मिलता है। मज़ा दुनिया से, आनंद भजन से। मज़ा दूसरों से मिलता है, आनंद अपने आप से मिलता है। ये दो बातें याद रखना। मज़ा कहाँ से मिलता है? दूसरों से। आनंद किससे मिलता है? अपने आप से। मज़े में लेन देन है। आप किसी को पैसे दोगे वो भी आपको दे जाएगा, आप किसी के घर में जाओगे फंक्शन होगा वो भी आपके घर। ये है संसार, उसमें लेने और देने में मज़ा आता है। अगर आप किसी के घर पैसे दे आते हो किसी फंक्शन में, वो आपके घर नहीं आता, आप बातें करोगे मैं घर गया ने पैसे दिए यहाँ, ये मेरा घर आया ही नहीं। उसमें मज़ा भी आता है और दुख भी होता है। संसार मज़ा भी देता है, दुख भी देता है। सुख दुख संसार में है, और सुख दुख से परे जिसको हम आनंद कहते हैं वो अपने भीतर है। वो जिस दिन तुम खुद से मिलोगे उस दिन आनंद है। आनंद में मतलब नहीं है, परमात्मा को आपसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए परमात्मा से जो जुड़ता है वो आनंद लेता है। संसार से वो जो जुड़ता है वो सुख या दुख लेता है। परमात्मा से दुख नहीं मिलता है। परमात्मा से केवल क्या मिलता है? प्रेम, आनंद। और परमात्मा से कुछ नहीं मिला है। कोई दौलत तो कहता है मैंने सब धरती पर दे दी, जितनी मर्जी इकट्ठी कर लो। इसलिए परमात्मा से दौलत कभी नहीं मांगनी चाहिए। वो कहता है मैंने सारी दौलत जिस दिन तुम्हें भेजा था यहाँ धरती पर सब कुछ दे दिया। जब तुम माँ के पेट में थे, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो कहता है जो माँ खाती है उसको भी मिलता है। जो माँ खाती है बच्चे को भी मिलता है। और माँ के खाने के द्वारा ही वो छोटा सा अणु है, वो 9 महीने में एक पूरा आदमी इंसान बन जाता है बच्चे के रूप में। ये सबको पता है। लेकिन जब वो माँ की कोख से बाहर आता है तो माँ से उसका कनेक्शन तोड़ दिया जाता है। फीडर नाड़ू होता है ना, नाभि से जुड़ा हुआ, वो काट दिया जाता है। इसलिए नाभि को केंद्र कहा गया है। केंद्र। बच्चे को पूरी खुराक कहाँ से मिलती है? नाभि से। नाड़ू जुड़ा होता है ना, फिर बाद में पैदा होने के बाद उसको काट देते हैं, वो अलग हो जाता है। और फिर कहाँ से मिलता है उसको खाने पीने के लिए? पहले तो माँ के पेट से मिल रहा था। फिर कुदरत क्या करती है?
माँ के द्वारा ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है। कहता है दांत नहीं थे तो दूध दिया, दांत नहीं थे तो दूध दिया, दांत दोगे तो अन्न भी दोगे। बच्चा कुछ नहीं कर सकता उस वक्त, लेकिन दूध तुम कोई आप तो नहीं बना रहे हो, दूध आपके अंदर ऑटोमेटिक बन रहा है बच्चे के पैदा होने के साथ ही। उससे पहले दूध नहीं होता है, माँ के स्तन में बिल्कुल दूध नहीं होगा। आप दबाओगे पानी निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। लेकिन जन्म के बाद वही पानी दूध बन जाता है। और पर इससे बड़ा करिश्मा क्या चाहिए? आप भी पानी से दूध बना के बताना जरा। तो कुदरत का जो करिश्मा है, नेचर का जो प्रकृति का सिद्धांत है, उसमें हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है। जब तक ये बात हमें समझ नहीं आएगी तब तक हम, आप मेरी ओर ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात को सुनो। इधर उधर ध्यान जाएगा, जो मैं सुना रहा हूँ उड़ जाएगा, खाली के खाली रह जाओगे। खुद को देखो, मैंने कहा क्या कि खुद से आनंद मिलेगा, दूसरों से या तो दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, या कष्ट मिलेगा या मज़ा मिलेगा। आनंद खुद से मिलेगा। इसलिए दूसरों को ना देखना है ना उनके पीछे भागना है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर जो मर्जी ड्रामा कर लो, फिर आपकी मौज है। आप दूसरों से सुख ढूंढते हो, कभी मिल जाएगा कभी नहीं भी मिलेगा, फिर दुख मिलेगा। इसलिए संसार में सुख दुख रहेगा, लेकिन अगर आप भजन करके अपने आप से मिल लोगे तो वही सुख दुख खत्म हो जाएगा। आप सुख दुख से मुक्त हो जाओगे, अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। जैसे औरतें क्या करती हैं, कोई पुण्य का व्रत रख दी, कोई कास्ती का, कोई अठिया का, कोई और रखते हैं ना, फिर उसको मोक्ष नात की मोखने का, ना तो ही मोक्ष थोड़े मिलना है। तुम्हें मोक्ष उसी दिन मिलेगा जिस दिन कर्म के द्वारा तुमने जो जंजीरें बांधी हुई हैं उनसे मुक्त हो जाओगे तो मिलेगा। तो उससे मुक्त होने के लिए क्या करना है, आप मेरे साथ करो। नहीं, मेरे साथ करो। जैसे ही ख़त्म होता है फिर नाक में श्वास भरना है, जब तक मैं ना करूँ तब तक श्वास को रोक के रखना है। श्वास को भरो नाक से, पेट तक जाना चाहिए, सांस नाभि तक, उसको रोको। अब मुंह बंद कर लो। श्वास को भरो लंबा नाभि तक, नाक से श्वास को भरो, पेट में थोड़ा रोको इसको, फिर करो उच्चारण। श्वास को प्रेम से भरिए और फिर उसको नाभि में थोड़ी देर रोकिए। मेरे साथ उच्चारण करना था।
श्वास भरो, उच्चारण खत्म होते ही बड़े प्यार से श्वास को भरना है अंदर नाक के द्वारा। नाभि तक जाना चाहिए श्वास को। ओम 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 ओम। अब ध्यान लगाना आपने, श्वास आ रही है जा रही है उसको देखना है। मुंह बंद, नाक से श्वास आएगी जाएगी उसको देखना है। ध्यान जहाँ, ये आज्ञा चक्कर, ध्यान जहाँ और मुंह में ओम ओम करना है। श्वास आ रही जा रही है, सोना नहीं है, आंखें बंद रखो या खुली आपकी मर्जी। जटिल समाधि करनी है, सोना नहीं है भाई। श्वास को ना खींचना है ना छोड़ना है। आँख खुद आ रही है जा रही है उसको केवल महसूस करना है। और ध्यान आज्ञा चक्कर, स्पेस बिटवीन द टू आईब्रोज, और मुंह में ओम ओम। जिनको दीक्षा मिली है वो करें दीक्षा, बाकी ओम ओम। हिलना नहीं है भाई, हिलना बिल्कुल नहीं ध्यान में। सिर्फ ध्यान अपना बिरकुटी में श्वास आ रही जा रही उसको देखना है और ओम ओम कहते रहना है। ओम 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 ओम।
और सत्संग की चर्चा सुनो, आंखें खोल लो और ध्यान से सुनो। मैंने बताया आपको अभी शुरू में कि संसार सुख और दुख है और परमात्मा आनंद और प्रेम है। अब सुख दुख तो संसार से मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ का रस्मो रिवाज, जहाँ का रीति रिवाज, जहाँ का सिस्टम और जहाँ की प्रकृति का मतलब ही है सुख और दुख, वो तो रहेगा। उसी सुख और दुख के बीच में आनंद भी है, प्रेम भी है। वो कैसे मिलेगा उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। जब हम ओम नाम का उच्चारण करते हैं उससे क्या होता है, हमारी श्वास बाहर जाती है। ओम, इससे श्वास बाहर जा रही है। और जब मैं कहता हूँ नाक से खींचो तो अंदर जाती है। तो हमारा जीवन किससे चलता है? श्वासों से। श्वास आए और जाए तो जीवन चलता रहेगा। अगर श्वास आई गई तो वापस नहीं आई तो छुट्टी। इतना ही जीवन है ना। श्वास आ रही जा रही जीवन है, श्वास गया तो वापस नहीं आया फिर कोई नहीं हल है। तो जब हम सांस लेते हैं हमें एक ऊर्जा मिलती है। किससे? एक कुदरत है ना, जो क्यों कहते हैं कि सफाई रखो, गंदगी मत डालो। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ जो हवा चलती है वो जो आपकी गंदगी फैली हुई है हवा उधर से होकर आएगी, उधर से होकर आएगी तो आपको गंदी हवा मिलेगी। अगर आपने वातावरण को स्वच्छ रखा है, साफ़ सुथरा रखा है, उधर से हवा आएगी तो शुद्ध आएगी। तो हवा से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा, एनर्जी, ताकत, शक्ति, जो हवा हम अंदर लेते हैं श्वास के द्वारा। तो अगर गंदगी जगह से हवा आई तो गंदगी अंदर जाएगी, फिर शक्ति गंदी शक्ति आपके अंदर जाएगी ज़रूर, जिससे आप बीमार हो जाएंगे, जिससे आपको परेशानी आएगी। इसलिए वातावरण को शुद्ध रखना हमारा सर्वप्रथम काम है। शुद्ध रखने के लिए वृक्ष लगाने चाहिए, पौधे। अपने घर के पास जहाँ वही स्थान मिले, घर में, रोड के किनारे पौधा लगाओ, क्योंकि वो जितनी भी ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है उसे खा जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन से ही हमारा शरीर चल रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आदमी की छुट्टी। आपने देखा जब कोरोना हुआ है, कोरोना का सबको पता है ना, उसमें क्या होता था? ऑक्सीजन कम हो जाती थी शरीर में, ऑक्सीजन कम हो जाती थी। कम होते होते वो जब 30-35 के नीचे जाती थी तो आदमी की छुट्टी हो जाती। तो अगर आपको स्वच्छ हवा मिले उस वक्त, ऐसी जगह जाएं जहाँ बिल्कुल शुद्ध हवा मिलती हो और आप सांस को इनहेल करें, कोई कोरोना कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन संसार में हमने अपने लालच की वजह से ना कोई जगह छोड़ी है, मकानों पर इतना पक्का जोर दिया है, उधर पौधा लगाने के लिए जगह भी नहीं छोड़ी है। तो भुगतना किसने है? देखो ना, वो मैं एक भजन सुनता था, लगाए पेड़ बबूल तो अम्बुआ कहाँ से खाएगा। मैं सत्संग में एक औरत आती थी, कोई भजन सुनाती थी, लगाए पेड़ बबूल तो अम्बुआ कहाँ से खाएगा। अगर बबूल होता है किक्कर उसी कंडे लग देना है, तो आधा अगर तुम कंडे बिछाओगे धरती पर तो तुम्हें शेज कहाँ से मिलेगी? तुम्हारे बिछाए हुए कांटे ही तुम्हें दिक्कत देंगे। इसलिए हमारे द्वारा डाली हुई गंदगी ही हमें दिक्कत देती है। आज जितना भी गंदगी होती है इस गांव की सब नहर में जा रही है ना। वो मुझे इसलिए पता चला कि जब मैं इनके घर में एक हफ्ते का प्रोग्राम रखता हूँ तो मैं इनको कहता हूँ तब रखो जब नहर में पानी आ जाए, क्योंकि इतनी स्मेल होती है वहाँ मैं नहीं बैठ सकता उधर। तो अगर मुझे इतनी गंदी की स्मेल उधर लग सकती है तो आपको भी तो लगती होगी, लेकिन आप पक्के हो गए होंगे उसकी सिंगी नहीं भी पक्के होंगे तो फैल गंद तो खुद डाला है, किसको कहोगे? लामक उसी देना है, किसको दोगे?
क्योंकि खुद ही तो गड़बड़ कर रहे हो। तो जब तक वातावरण हम स्वच्छ नहीं रखेंगे तो कैसे जीवन चलेगा। गली नहीं छोड़नी, सड़कों होते सड़क मरी लेनी, बनना होते बनना बड़ी लेनी। जो कुछ जहाँ आदमी कर रहा है ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है भाई। आए अकेले जाओगे अकेले, कोई ना साथ देगा, जाएंगे हम अकेले, कोई साथ नहीं देगा। जहाँ जो संसार में आपको साथ देने वाले हैं ना, ये दूसरे हैं, आपका अपना कोई नहीं है इसमें। ये गलत फहमी में कभी नहीं रहना कि बच्चे अपने हैं, भाई बहन, वक्ती तौर इनके साथ लेन देन है, वो निभाना है। कोई साथ आया नहीं, कोई साथ जाएगा नहीं। तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो साथ में जाएगी, वो है परमात्मा का अनुकंपा, वात्सल्य, आनंद, प्रेम। अगर जीवन के जीते जी वो ले लिया तो शरीर छोड़ोगे तो साथ जाएगा, और कुछ नहीं जाना है। इधर कमाई कर लोगे, मकान, ये सब इधर ही रह जाएंगे, ये शरीर भी इधर ही रह जाएगा। तो इस शरीर से क्या निकल जाएगा? जीव आत्मा। तो जीव आत्मा को तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत जीव को है। तो जीव को जब दिक्कत है तो अगर जीव को जीते जी आपने आनंद रियलाइज करवाया है तो शरीर छोड़ने के बाद भी आनंद में ही रहेगा। फिर क्या ज़रूरत है ड्रामे करने की। जब जीवन के रहते हुए हम शांत हो गए, जीवन के रहते हुए हम आनंद में चले गए, जीवन के रहते हुए हम आंतरिक सुख में चले गए, तो झगड़ा कोई नहीं। ये ओम का उच्चारण केवल इसलिए किया जाता है और इसका कोई मतलब नहीं, और शुद्ध वातावरण उसके लिए। और जब हम इसको करते हैं उच्चारण, मैंने क्यों कहा इधर ध्यान रखो, इधर उसका कारण बताता हूँ। जब हम करते हैं, लगता है ना कोई आवाज़ ऊपर को जा रही है, महसूस होता है ना, तो हम श्वास छोड़ रहे हैं, इसका मतलब श्वास ऊपर को जा रहा है। तो जब श्वास ऊपर को जाएगा, ऊपर एक तो बाहर जा रहा है, एक हमारे शरीर के पाँव से लेकर जहाँ तक जो श्वास है ये भी ऊपर को जा रहा है। श्वास तो नाक तक आएगा ना, जब मुंह से आएगा और तो कोई रास्ता नहीं श्वास का। तो जब यहाँ से श्वास आएगा तो जब यहाँ से ऊपर चला जाएगा, कहाँ से, यहाँ जाएगा, तो ये श्वास जो है एक एनर्जी में बदल जाता है, एक ताकत शक्ति में। कौन सी शक्ति? जो परमात्मा की लौकिक शक्ति है, उसमें बदल जाएगा। और यहाँ फिर जो तीसरा नेत्र है, इन नेत्रों से हम संसार को देखते हैं, इस नेत्र से हम अपने आप को देखते हैं। ये दो जो आंखें मिली हैं हमें, ये दुनिया को देखने के लिए, दूसरों को, और एक आँख हमारे इधर है, यहाँ मैंने कहा ध्यान लगाओ। तो ये आँख खुद को देखती है, ये दूसरों को नहीं। तो मैंने सत्संग में क्या कहा कि खुद को देखो, खुद को मिलो, खुद को जानो, खुद से बात करो। दूसरा झगड़ा है, झगड़ा भी है और कभी कभी मज़ा भी है। देखो आप एक खाना खाओ, उसमें नमक डालो, अगर नमक सही होगा तो स्वाद आएगा ना, नमक घट हो तो भी आखना घट है, ज़्यादा हो तो आखना ज़्यादा है। तो चीज़ का बैलेंस होगा तो उसमें स्वाद है, कम ज़्यादा होगा तो गड़बड़ होगी। लेकिन परमात्मा के प्रेम में स्वाद नहीं है, वो बराबर रहता है, वो कभी कम होता ही नहीं है। मज़ा कम और ज़्यादा हो सकता है, आनंद कम और ज़्यादा नहीं होता है। इसी तरह से प्रेम ज़्यादा और कम नहीं होता है, प्यार ज़्यादा और कम हो सकता है। प्यार और प्रेम में अंतर सुन लेना, प्यार ज़्यादा और कम होता है। क्यों? वो मतलब से है। जैसे एक लड़की की शादी एक लड़के से शादी हो जाती है तो वो लड़की क्या बन जाती है? घर वाली। तो लड़का क्या बन जाता है? घर वाला। एक घर वाली, एक घर वाला। फिर दोनों का आपस में बातचीत हो, एक दूसरे की बात मानो तो काम बनता है ना, नहीं मानो तो झगड़ा हो गया ना। लेकिन परमात्मा के द्वार में ऐसा नहीं, इधर लेन देन है, मियाँ बीबी का लेन देन ही है ना, भाई बहन का, पति पत्नी का,
भैन भरा दा, सस सौरे दा, सब लेन देन, संसार एक लेन देन है। उधर तुम दोगे तो वो भी देगा, तो प्यार है। जिधर लेन देन टूट गया कोई प्यार नहीं। लेकिन परमात्मा के द्वार में ऐसा नहीं होता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। कृष्ण जब मथुरा चला गया गोकुल से, तो गोकुल में वो गौएं चराता था, जो कथा में लिखा है। कृष्ण आज भी है, मत कहना वो कृष्ण एक ही था। कृष्ण आपके अंदर है। आपका कृष्ण कैसे जागता है वो ये छोटी सी कहानी के बाद सुनाता हूँ मैं आपको। तो कृष्ण चला गया मथुरा, तो अब जो सहेलियाँ थी उसकी, जिनको सखियाँ कहते हैं, वो रोज़ खेलता था, उनसे प्रेम करता था। तो वो थोड़ी दुखी पड़ गई। तो उदो हुआ है, उदो भी एक ज्ञानी पुरुष हुआ है। तो वो कृष्ण के साथ एक ज्ञानी आदमी था। तो उसने कहा उसको, किसको, सखियों को, कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो सखियों ने उसको कहा, मुझे एक बात बताओ, जो हमें वो बंसी सुनाता था, जो हमें वो गैया चराते वक्त प्रेम से शाम को जो गौएं आती थी, और जो स्वयं वो हमें प्यार से बातें सुनाता था, उदो क्या तेरा ज्ञान उस प्रेम को देगा? वो नहीं मिलता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्यार में सौदा नहीं है, प्यार में सौदा नहीं। इसलिए जहाँ सौदाबाजी है वहाँ प्रेम नहीं है, प्यार है। यानी प्यार में सौदाबाजी है, प्रेम में सौदाबाजी नहीं है। प्रेम में झगड़ा होता ही नहीं है। कृष्ण नहीं आया उधर, तब भी वो मस्त रहती थी, लेकिन उसके बिरा में जरूर रहती थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब कृष्ण का कैसे कृष्ण से मुलाकात होती है, वो कृष्ण की कहानी है। कृष्ण आपके अंदर है। वो कैसे, जैसे मैंने कहा ना कि हम आवाज़ निकाल के ओम का उच्चारण करते थे, हमारी एनर्जी, श्वास ऊपर को जा रहा है, आवाज़ भी ऊपर को जा रही है, एनर्जी भी ऊपर को जा रही है। तो जब यहाँ से नीचे से एनर्जी ऊपर को आके यहाँ आती है, तो ये इधर ये सिस्टम खुल जाता है। किसी भी चीज़ को खोलने के लिए जोर लगाना पड़ता है ना। तो ये आपने जोर नहीं लगाना है। ओम का जो उच्चारण है, उसी के अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो आपके इस स्थान को खोल देगा। जब ये खुल जाएगा, कृष्ण कहाँ पैदा हुआ था पता है किसी को? कहाँ? कहाँ पर? नहीं, शहर कौन सा था? मथुरा में पैदा हुआ था ना। तो जब इधर आपकी ऊर्जा इधर इसको खोल देगी तो कृष्ण पैदा हो जाएगा। ये मथुरा है। माथे के बीच के स्थान को मथुरा कहते हैं, और अयोध्या भी कहते हैं इसको, मथुरा भी कहते हैं। राम भी अयोध्या में पैदा हुआ, वो भी यहाँ से हुआ। कृष्ण भी यहाँ ही पैदा होता है, शिव भी। ये सब आपके अंदर। जैसे ही हम ओम का उच्चारण करके ये स्थान खुलता है तो शीशा खुल जाता है। उस शीशे में किसको देखोगे आप? अगर तुम कृष्ण को मानते हो तो जो कृष्ण की मूर्ति है वो प्रकट हो जाएगी। शिव को मानते हो, शिव की मूर्ति प्रकट हो जाएगी। राम को मानते हो, राम की मूर्ति प्रकट हो जाएगी। जिसकी भी आस्था आपके मन में है। लेकिन मैंने क्या कहा? दूसरों की नहीं। अगर किसी को नहीं मानते हो तो किसकी होगी? स्वयं की, खुद की। आप शीशा लगाओ, इधर सामने खड़े हो जाओ, किसको देखोगे? खुद को देखोगे ना। तो शीशे पर काल थोप दो, किसको देखोगे? तो ये काल थोप दी है यहाँ आपने। ये शीशा जो है, जो थर्ड नाई, जो हमारा तीसरा नेत्र है, वो जब खुल जाता है, वहाँ से शिव भी प्रकट होता है, वहाँ से कृष्ण भी प्रकट होता है, वहाँ से राम भी प्रकट होता है। और भी दुनिया की कोई शक्ति जो हुए वो यहाँ से ही प्रकट हो सारे। अगर आप भी जहाँ भजन करके चले जाओगे तो आप भी प्रकट हो जाओ। तो राम, कृष्ण, सीता, मीरा, राधा सब जहाँ से ही प्रकट होते हैं।
तो इसलिए आपको एक अंधेरे से निकल के सत्य में आना है, फिर वो कृष्ण छूट जाएगा, असली कृष्ण मिल जाएगा। उस कृष्ण को तो आपने देखा नहीं है ना, उसकी मूर्ति झूठ है सच है, आपको क्या पता है? क्या पता है बताओ मेरे को। 5000 साल पहले कैमरे कहाँ थे, तो कहाँ से फ़ोटो लाओगे? ये तो अब कल्पना का फ़ोटो बनाया कि उसका रंग श्यामला था तो कलाकार ने श्यामला रख के तो बना दिया, आंखें मोटी मोटी थी। तो आप तो हो जिंदा, आपने अपना फ़ोटो तो देखा है ना, अपनी शक्ल तो शीशे में देखी है ना, बाहर वाले में, अंदर वाले में भी देख लेना। जिस दिन ये खुल जाएगा तो इधर सच मात चमकते हुए चेहरा आपका समक्ष, आपका अपना चेहरा देखेगा। जिस दिन अपना चेहरा देखेगा उसमें कृष्ण, राम, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, जो दुनिया की शक्तियाँ वहाँ वास करती हैं, तो देख लो। स्वयं से मिलिए, किसी और से मिलने की जरूरत नहीं है। हाँ, दुनियादारी में दूसरों को मिलिए, दुनियादारी में भाई बहन, पति पत्नी, ताए चाचे मामे। अर्जुन उसी में फंसा रहता है। अर्जुन मैंने मन, जब महाभारत में युद्ध हुआ कृष्ण का, तो अर्जुन क्या कहता है, वो घर से तो वो युद्ध के लिए निकला था, तीर कमान लेके युद्ध के लिए ही तो आया था वो, लेकिन उसने देखा, कृष्ण को कहा ये ताए चाचे मामे, मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा। तो मन जो है वो दुविधा में रहता है, कभी ये कर लूँ नहीं कर लूँ। मन को मोह है, मोह के कारण वो युद्ध नहीं कर रहा था। कृष्ण उसको केवल मोह से निकालता है तो युद्ध करता है वो। इसलिए मन को कृष्ण से जोड़ दो तो आप युद्ध जीत जाओगे। मन अलग घूमता रहेगा, बुद्धि अलग घूमेगी, दिमाग का आत्मा अलग, तो फिर दुनिया में आपको धक्के ही लगेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों को कृष्ण में मिलाओ। आत्मा, जीव को आत्मा से तो जुड़ा हुआ है, उसमें लीन करो शब्द के साथ, तो दुनिया की हर शक्ति आपके पास होगी। फिर कुछ भी चीज़ आपको मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्म करो तो आपको जो मिलना है वो मिल जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन आप वहम में, भ्रम के कारण, जहाँ संसार ने फंसा दिया ना, जहाँ देवी देवते कौन बन गए, आपके घरों में या आगे पीछे जितनी भी ये देरियाँ या देवी देवता हो, कौन ना हो, सुनते बुजुर्ग का ना, जो देरियाँ बना रहे बुजुर्ग नहीं है ना, कुछ कोई बना लेते हैं। तो वो तो जो चले गए उनको याद करके तुम भी क्या अपने आप को मुर्दों से मिलाना चाहते होगे? तुम जिंदा हो। जिंदे आदमी को जिंदा दिल कौन है? वो आपके भीतर जिंदा है, जीवात्मा, उसको मिल जाए। कोई पखंड करने की जरूरत नहीं है। फिर जब सच मिल गया फिर पखंड कहाँ का रहा? पखंड तो तब तक है जब तक सच की समझ नहीं आई। मैं आपके गांव में 16 साल 20 साल से वो कर रहा हूँ सत्संग। छोटा सा गांव है हिंदुओं का, तुम लोग समझते नहीं, पता नहीं चक्कर क्या है। जिस बह में ये दुनिया पड़ी है उससे कुछ होने वाला है ही नहीं, ऐसे ही वक्त आएगा गुजर जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओम का उच्चारण ही सर्वोपरि है। जिस दिन ये खुल गया, ध्यान लग गया, और ध्यान में बैठो, पूर्ण आनंद लो, फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर केवल सांस को देखो, ऐसे ऐसे मस्त बैठो, ध्यान जहाँ लगाओ, यहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। कहाँ? यहाँ लाइट ही लाइट हो जाएगी। उस लाइट में फिर जिसको भी आप मिलना चाहते हो, आप स्वयं, मैंने तो कहा स्वयं को मिलो तो अच्छा है, दूसरों को मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा धोखा दे सकता है। आपका कितना भी पक्का दोस्त होगा, मुसीबत के समय हो सकता है छोड़ के चला जाए। मैंने सुना है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था पहले, फिर 47 में बना, तो उस वक्त जो मुसलमान थे वो हिंदुओं का कत्ल कर देते थे और हिंदू उनका कत्लों का तो शुरू हो गई 47 में। तो तब जो औरतें थी, कईयों के बच्चे थे ना,
छोटे छोटे बच्चे। अब वो कत्ल कर रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए औरतों ने बच्चे फेंके हैं। अब एक औरत को, माँ को अपने बच्चे से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं होता है। उस वक्त उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो भी फेंके हैं कईयों ने। तो अपना कौन हुआ? अपना आपको बचाने वाला आपका अपना आप है। तुम जंगल में रात को अकेले में फंस जाते हो, आपकी कौन मदद करेगा? आपके भीतर बैठी हुई जीवात्मा। अगर आप उस जीवात्मा को जाना है, पहचानना है, उसको साक्षात किया है, आपके नज़दीक कोई दुनिया की ताकत नहीं आई। आजमाइश करके दे, जंगल में बैठ जाओ, लेकिन इंसान बाहर से डरता है, लेकिन उसको कुछ होने वाला नहीं है जिसने अपने आप को साक्षात किया है, जाना है। तो इसलिए मेरा यहाँ कहने का भाव ये होता है कि जिस दुनिया में तुम आए हो, आए किस लिए हो? देखो, छोटे थे पहले, माँ बाप ने पाला, बड़े हुए, पढ़े, उससे बड़े हो गए, शादी होगी, फिर तुम्हारे बच्चे हो गए, फिर तुमने उनको बड़े किया, चले गए। अपने लिए क्या किया? ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं। जानवर भी कर रहे हैं कि नहीं? देखो, जानवर भी छोटा होता है, बड़ा होता है, तो वो भी बच्चे पैदा करता है, घास खाता है, खिलाता है, चला जाता है। तो फिर इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क हुआ? क्यों भाई सीना, क्या फ़र्क है बताओ? ये आदमी ने भी कोई धंधा करना, ये जानवर कर रहे थे, तो फ़र्क कोई नहीं। फिर क्या वास्ता आ जाता है? देखो ना, फिर किस लिए पैदा हुए हो? जानवरों की तरह जीने के लिए। और जब हम पैदा हुए थे, पहली बार इंसान बड़ा है, परमात्मा स्वयं उसके भीतर बैठा, और किसी के भीतर परमात्मा नहीं बैठता। पूर्ण अंश। बाकियों के भीतर क्या है? सूरज की ऊर्जा, परमात्मा का तत्व इंसान के अंदर है, बाकियों के अंदर सूरज। क्योंकि पृथ्वी सूरज से अलग हुई है, और सूरज आकाश से अलग हुआ है। ये जो सूरज है ना, ये सबसे छोटा सितारा है, सबसे छोटा। ऊपर सितारे हैं ना आकाश में, खरबों अरबों कितने हैं कोई पता नहीं, वो सब इससे बड़े हैं सूर्य से। आपको कोई नहीं, सूर्य तो इतनी रोशनी देता है, तो उनकी रोशनी नहीं है। एक बल्ब आप इधर जगाना, ठीक है, एक बल्ब 100 फुट हाइट से ऑन करना, उसकी लाइट पहुंचेगी इधर। तो फिर वो हाइट में बहुत ऊंचे है। ये 15 करोड़ किलोमीटर, 1500 करोड़ किलोमीटर है। कौन? सूर्य। सौ नहीं है, 15 करोड़। सूर्य, पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ है किलोमीटर। तो वो जो सितारे हैं इसके ऊपर वो अरबों खरबों किलोमीटर दूर है, वो उनकी लाइट यहाँ पहुँचती नहीं है, और छोटे टिम 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 टिम। और कुछ ऐसे स्टार जो हैं, कुछ ऐसे सितारे हैं ऊपर, जिनकी आज तक रोशनी ही नहीं पहुँची। कहाँ? और धरती बने हुए कितने साल हो गए? 600 अरब साल। 600 अरब साल से उनकी रोशनी नहीं पहुंची। क्यों? कि वो इतनी हाइट में है, वो रास्ते में ही फैल जाती है। जैसे सूरज की रोशनी धरती पर फैलती है, उनकी ऊपर फैल जाती है। वो इतनी दूर है। रोशनी जो है 1 सेकंड में कितना सफ़र करती है? साइंस में पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? पता है? 8 मिनट में सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचती है। जब सूर्य निकलता है ना, तो कितना समय लगता है? 8 मिनट। तो 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस 8 मिनट में तय करती है। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 1 सेकंड में कितना करेगी? 1 सेकंड में बनता है 3 लाख। कैलकुलेट करके देखना यार, कितना? 1 सेकंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर रोशनी है जो। तो इसको पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो जो
600 अरब साल से ऊपर स्टार है, उसकी रोशनी जहाँ तक पहुँची नहीं आज तक, तो कितनी दूर होगा। जहाँ से लेकर उधर तक ना लिखते जाओगे तो बिंदु नहीं खत्म होंगे। पहले 600 अरब लिखो साल, फिर कितने 8 मिनट में 15 करोड़, तो 1 सेकंड में इतना, तो इधर पहुंचती नहीं उनकी लाइट। क्यों? तो इतनी दूर है और इतनी रोशनी है ऊपर आकाश में। मैंने कहा है अपनी वाणी में बहुत बार और आज फिर कह रहा हूँ, जैसे ही हम सूरज क्रॉस करते हैं जीवात्मा, ऊपर इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, डेजलिंग, मैंने बहुत बार कहा कि जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तो एक सूर्य इतना सा दिखता है, एक कितनी दुनिया को चला रहा है। ये धरती पर इस वक्त 808 अरब पॉपुलेशन है, इंसान, बाकी जीव जंतु, और तो इसकी रोशनी ना हो तो इधर एक भी जिंदा नहीं रहे। तो आपको देखो, परमात्मा की अपार कृपा जब हम कहते हैं तो वो उसकी अपार कृपा का अर्थ क्या है? अपार प्रकाश, ज्योत। वो इतनी बड़ी ज्योत है कि वो तुम जितनी मर्जी दुनिया की वो ज़मीन ले आओ, वो वहाँ नहीं पहुँची। ये हम एक छोटा सा उसकी किरण है, बिंदु। इधर कोई पाप पुण्य नहीं है। और प्रकाश में चले जाओ, पाप पुण्य तो करोड़ों अरबों जन्मों का पाप पुण्य एक क्षण में धुल जाता है। तो आपका जो पाप पुण्य है, जैसे ही यहाँ आपका ये खुल जाएगा, तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, आपके पाप पुण्य खत्म। कोई पाप आपको कुछ नहीं करेगा, कोई पुण्य, आप चले जाओगे आनंद में। इसलिए जीवन मिला है हमें। सिर्फ इंसान को ही इसका हक है और किसी को नहीं है। तो इंसान उस हक को ना लेते हुए और ड्रामे से फंसे रहा, इधर दौड़ रहा, इधर दौड़ रहा, उधर दौड़ रहा। दौड़ धूप करना तो फर्ज है, क्योंकि देखो ना, मैं नहीं कहता हूँ धन नहीं होना चाहिए, धन प्रथम है, लेकिन कमी नहीं है। कोई कहता है मैं अमीर हूँ, कोई कहता है मैं गरीब हूँ, कोई अमीर गरीब नहीं। क्या नाम बताया था आपने? अलका है, काजल, राधू। क्यों गरीब है दुनिया? कोई अमीर है, कोई गरीब है? कर्मों का खेल है। तो इसका कर्मों का खेल है कि धोखाधड़ी है? आप कितने भाई बहन हो? 2 भाई। तो चारों के पास बराबर धन है, चारों एक जैसे हैं, देना है, क्यों नहीं है? देखो, कर्म तो हर कोई कर रहा है। मेरा ख्याल जो कुर्सी पर बैठा है वो दिमाग से काम कर रहा है, लेबर का आदमी फिजिकल काम कर रहा है 8 घंटे, वो ज़्यादा कर रहा है उससे फिजिकल काम। तो वो जो कुर्सी पर बैठ के लाखों रुपया खा रहा है लोगों का, उसको इसलिए भेजा है। नहीं, धरती पर ही तो दोबारा आएगा जब, दोबारा मिलेगा। अच्छा, क्या अगर नहीं मिला तो गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है? गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है? जैसे आप 4 भाई बहन हैं ना, आपके पिताजी होंगे, आपके पिताजी, आपका भाई बड़ा है कि बहन बड़ी है? आपको आपका पिताजी दे जाता है, मैं बेटी जा रहा हूँ टूर पर, ये लो 10,000 रुपया, तो चारों बांट लेना हैं। आप बड़े हैं ना, उन्होंने कहा ये लो आप बड़े हैं, रखो, बाकी आप बांट देना। वो चला जाता है, पैसे आ गए आपके पास। आप बाजार गए, आपके हिस्से के 2,500 बने ना, आपने 2,500 की कोई चीज़ बड़ी बढ़िया देखी, खरीद ली,
आपको बहुत पसंद आई, फिर दूसरी दुकान पर चले गए, आपको उससे भी बढ़िया पसंद आई, आपके पास पड़ा 7,500 रुपया, आपने सोचा खर्च लेते हो भाई का है, दे ही दूँगी ना, वो उधर खर्च दिया। कैसे? लालच बढ़ गया। आपने अपना तो खर्च दिया, उसका भी खर्च दिया, ऐसे आगे गए, तीसरे गए, चारों का खर्च दिया। आप बड़े हो, बाप ने कहा था बराबर देना, आप लालच में आ गया, आपने दिया नहीं, वहाँ से गरीबी और अमीरी शुरू हो गई। जब लालच आता है, क्योंकि वो बड़ा था, सबसे बड़ा तो परमात्मा है, लेकिन वो किसी उसके अंदर लालच नहीं है ना। इधर तो हर आदमी को लालच है कि नहीं? तो वो लालच परमात्मा से करैक्टर छूट गया। जब वो परमात्मा के चरित्र से हट जाता है तो मन जो है जो ऑटोमेटिक लालच में फंस जाता है। ऑटोमेटिक मन बहुत लालची है, कभी ये बड़ा दिलेर होता है, कभी ये बड़ा कमज़ोर होता है। जो पर खुश हुआ है डुली आ तो जा सब कुछ ले जा, तो जो पर नहीं डुल उसे आ तू सब कुछ खोल लो। वो बड़े ने गड़बड़ की तो सिस्टम तहस नहस हो गया। अब बताओ उसे परमात्मा का क्या कसूर है? तो तब से आज के युग में भी वही है, आज भी लालच है। वो मैं नहीं कहता हूँ सब में है, लेकिन 100 में से 99 से लालच तो है, एक कोई हो तो मैं आख नहीं सकता, वो गलती से हो तो मैं कह नहीं सकता। तो जो 99 लालची ने एक दूए थला लाने का चक्कर उगे भरा ब्याह को पहले अपनी दोस्ती रवा दे ब्याह होने के बाद दोनों ने किस्मों ने क्या चक्कर है? तो इसका अर्थ क्या हुआ? लालच और जीव का स्वाद। लोग बीमार क्यों होते हैं? जेड़ा भी ब्याह खाई जाता मैं बीमार हो गया, उठ पटांग चीज़ा दड़ा दड़ सुटते जाना, तो वो फिर पचानिए तो इसे पेटना ना। लालच और स्वाद दोनों चीज़ों ने यहाँ का सिस्टम को तहस नहस कर दिया। आज से जब से दुनिया बनी है, शुरू में लोग इतने लालची नहीं थे, आज के युग में तो इतना लालच है, कोई दूसरे को देख उसको वो कहता है मैं तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं। तो इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। वो कहता है तुम चोर हो, डाकू हो, मैं तुझ में भी उसी प्यार से बैठता हूँ जिस तरह एक संत के अंदर बैठता हूँ। फर्क कितना है? संत उससे जुड़ चुका है, चोर डाकू अपनी चोरी और डाके से जुड़ा है। कहता तू कर, मैं तेरे बीच में बैठा हूँ, वो तेरी मौज है। मैं क्यों कहता हूँ? पहले खुद को जानो, स्वयं को जानो, फिर जो मर्जी करो। 24 घंटे में 2 मिनट उस परमात्मा से जुड़ जाओ। जो मैं कह रहा हूँ, खुद से जुड़ो, खुद को देखो, खुद से बात करो। 24 घंटे में 2, 5, 1 मिनट भी अगर अपने से बात कर लोगे, सब पाप भस्म हो जाए। लालच भी खत्म, ऊंच नीच खत्म, वैर विरोध खत्म, द्वंद्व भाव खत्म, द्वैत भाव खत्म। पूजा पूरे दुनिया के देवते ने लोगों करें रखे दे, तो खोट अंदर गई कि नहीं? क्या करो? इसलिए मैं कहता हूँ कि ओम का उच्चारण करो, ये आपको शुद्ध करेगा, प्योर। और आपका ये स्थान जब खुल जाएगा, यहाँ से हमारा इसके नीचे परमात्मा का खेल है, संसार उसका खेल है, लेकिन वो स्वयं खेल को भी नहीं रहता है, वो यहाँ रहता है। हमें यहाँ जाना पड़ेगा। जिस दिन जहाँ चले जाओगे, जाना किसने? उच्चारण करते जाओ, अपने आप ऊर्जा ऊपर जाएगी। जब हम भजन करते हैं, भजन करते करते आंखें बंद हो जाएंगी अपने आप, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जब अपने आप बंद हो जाएंगी तो आप किसी को देखोगे ही नहीं। तो फिर एक समय आएगा जब हम ध्यान आस्थित हो जाएंगे अपने आप में, फिर आंखें खुली भी रहें या बंद रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मेले में भी हम अकेले हैं। तो इसलिए ये ओम का उच्चारण, ये मूल है। मूल ही छोड़ दोगे तो जितनी मर्जी तुम तालियां फटते रहोगे। टेनिस से
गिरोगे टहनी टूट जाएगी, फिर उगाएगी। लेकिन अगर मूल जड़ खत्म हो गया तो पौधा भी खत्म हो जाएगा, फिर टहनी भी नहीं रही। तो संसार ने मूल ओम का मंत्र मूल है। मूल कैसे? जन्म के समय हर बच्चा कहीं भी पैदा हो दुनिया के किसी भी खित्ते में क्या आवाज़ निकालता है? आपका बच्चा है कोई? कितने? 2 बेटियां। तो जब पैदा हुई उनकी बात सुनी नहीं? हैं? बच्चे जो पैदा होते हैं तो रोते ही हाँ, रोते हैं ना, तो रोने में आवाज़ क्या निकालते हैं? ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ, ऐसे ही है ना। तो हर बच्चा यही आवाज़ निकालता है या कोई और भी निकालता है? हर इधर पैदा हो, अमेरिका में हो, रशिया में, जितने हिंदुस्तान पूरी वर्ल्ड के 300 कंट्री हैं, हर जगह बच्चा एक ही आवाज़ निकालता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? और उस आवाज़ से उसको जीवन मिलता है, ये पता है ना। अगर आवाज़ नहीं निकाले ज़िंदा नहीं होगा वो। अगर आवाज़ नहीं निकाले तो क्या करता है? दाई ऐसे करेगी, डॉक्टर ऐसे करेगा, ताकि जो एनर्जी रुक जाती है वो निकले और साउंड निकले, ताकि उसका जीवन शुरू हो जाए। ताकि वो जिंदा तो है लेकिन गतिशील नहीं होगा तो मर जाएगा। जब वो ओ करता है तो उसी के साथ एनर्जी ऊपर जाती है, श्वास क्रिया बाहर आती है, फिर श्वास की गति ता जीवन चलती रहती है जब तक वो शरीर नहीं छोड़ता। तो जीवन किसने दिया? लोग कहते हैं भगवान ने दिया। शब्द ने दिया। शब्द ही भगवान है। जिसको रोना, बीपिंग, क्राइंग, क्राइंग का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। चिल्लाने से कुछ बाहर निकलता है ना, उसके चिल्लाने से जीवन को गति मिलती है। बीपिंग मैंने फूटना। झरना फूटता कब है? जब उसके ऊपर से पत्थर उठाया जाता है तो अपने आप फूटता है। तो हमारा शरीर है, जब एनर्जी नीचे जाती है फिर वापस आती है, तो फिर ये सारा सिस्टम जब वो यहाँ आती है तो जोर से आवाज़ निकलती होती है, खुलता है, सारे ब्लड वेसल्स स्टार्ट कर देते हैं काम करना हमारे भीतर। सांस जिंदा, लाइफ स्टार्ट, हार्ट चलना शुरू हो जाएगा। जब तक सांस आ रही है, जा रही है, हम जिंदा हैं। तो जीवन 2 चीज़ों से मिलता है, एक श्वास क्रिया और दूसरी है ध्वनि। ओ आ, उसी को ओम कहते हैं, जिसको रोना कहते हैं। जब सारी दुनिया को, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें तो किसी विद्या की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है। और जो आवाज़ हमें जीवन देती है, जिस आवाज़ से हमें जीवन मिला है, वही हमारा भगवान है। वही उसी की आवाज़, उसको पुकारेंगे, उसी का उच्चारण करेंगे तो हम फिर उस परमात्मा से मिल जाएंगे जहाँ से हम आए। मकान को सीढ़ी लगी है ना, वो सीढ़ी से उतरोगे आप तो चढ़ोगे, उससे ऊपर जाओगे ना। ये सीढ़ी है, या ये टॉप ऑफ द हेड है, यहाँ से जीवात्मा एंटर करती है। और वापस जाने के लिए भी यही रास्ता अपनाएंगे। तो एनर्जी ऊपर आ गई ना, तो ऊपर जाओ, नीचे उतर आते तो ऊपर चढ़ने के लिए दोबारा चढ़ना पड़ता है। तो हम आए नीचे हैं धरती पर, फिर चढ़ना है। कैसे? ओ इस तरह इसको करना है। 24 घंटे में 4 बार, सुबह 1 घंटा, दोपहर को घंटा, शाम को घंटा, रात को 1 घंटा। 20 घंटे बच गए, फिर भी 24 में बच गए ना, 20 घंटे जो मर्जी करो, जो तुम्हारा मन करता है करो। क्या करना है? 15 मिनट उच्चारण किया, 15 मिनट शाम, तो वो मैंने पहले करवाए 15 मिनट, और कुछ तरीका नहीं है, वो करना है 4 बार। 4 घंटे नहीं कर सकते, 3 तो करो। बस आपको सारा समझ आती जाएगी। कुछ भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ करो, फिर पाओ।
हाँ कहीं डाउट होता है, आपके गांव में ही ये त्रिता जी हैं, इनसे गाइडेंस ले लो, ये आपके पास ही है, इधर कोई दूर तो जाना नहीं है। फिर भी कोई बात की समझ नहीं आती है तो आश्रम आ जाओ, उधर पूछ लो, फ़ोन पर पूछ लो, इनसे आप तालमेल रखो। या ये तालमेल नहीं रखते हैं आपसे, और ये रखते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए ना, कुछ ना कुछ उसका आपका भले के लिए ही होगा, कुछ ना कुछ खराबी तो कुछ नहीं होगी। तो उसमें आप 24 घंटे में 1 घंटा एक जाकर सत्संग कर लिया इनके पास, घर में ही करो, फ़ोन पर पूछ लो इनको। आज के युग में तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन इतना है कि पुराने ज़माने में तो आदमी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ लोग यात्रा जाते हो घर जवाब देंगे हैं आना कि नहीं आना। खैर मृत्यु का तो कोई पता नहीं कब आ जाए, ये तो नहीं हो, आजकल भी आज गाड़ी में जाएगा तो भी, लेकिन इतना लंबा सफ़र था। आज तो हवाई जहाज में बैठो 1 घंटे में दिल्ली, 18 घंटे में अमेरिका पहुंच जाता आदमी। तो ये जो युग है ये टेक्निकल युग है, और इस युग में आप उस परम पिता परमात्मा जो सनातन है उसको बड़े आराम से मिल सकते हो। और वैसे भी अगर लोगों ने उच्चारण नहीं किया तो 80% पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। 80 लोग उड़ जाएंगे। फिर मैं देखूंगा कि इनकी ये जो देवी देवता कैसे बचाते हैं। लेकिन भजन करने वाला आदमी जो उसमें लीन है वो कभी भी शरीर नहीं छोड़ता है, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेगा। किसी की माई के लाल में ताकत नहीं है कि वो परमात्मा किसी को मारते ही नहीं है। कहता मैंने एक बार आपको बना दिया है, उसके बाद ना मैं पैदा करता हूँ ना मारता हूँ। फिर तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने, जो तुम करोगे वो भुगतोगे, जो फसल लगाओगे वही काट लो। करने की ज़रूरत है। आपने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना होगा, मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना है? मार्कंडेय ऋषि जब पैदा हुए तो पंडित ने बताया कि 16 साल के बाद ये मर जाएगा, मृत्यु योग है। तो वो किसी संत महापुरुष के पास गया, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा पंडित जी ने, उन्होंने कहा आप एक काम करो, इस बच्चे को, उसका बाप गया, उसने कहा इस बच्चे को बिठाओ, रोज़ ओम नमः शिवाय करवाओ इससे। शुरू के 6 साल ओम नमः शिवाय, उसके बाद ओम का उच्चारण। 16 साल की जब वो हो गया तो अब देखो काल ने तो आना है, क्योंकि जो उसके कर्मों के आधार में लिखा था संस्कारों में वो काल आ गया। तो यहाँ वो बैठता था, उधर वो बैठा हुआ तो काल आ गया। अब उसके इर्द गिर्द औरा बन गया। ओम क्या करता है? औरा बनाता है। उस औरे के अंदर कोई ताकत एंटर नहीं कर सकती, करेगी तो वो भस्म हो जाएगी। काल आता है, जैसे उस सर्कल के अंदर टच करता है तो आग निकलती है, तो वो पीछे भागता है। वो अपना प्रयास करके हो गया, वो जब नहीं आ सका तो चला गया वापस। तो ये काल से भी हमें मुक्त करता है। जाना तो है एक दिन, लेकिन हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो तो पूरी करके जाएं। देखो ना, जाना तो सबको है सोनर और लेटर, लेकिन आए किस लिए हैं? वो तो जो समय है, देखो जीवन जन्म और मृत्यु के बीच में समय है। कहता है वो समय में तुम जिस लिए आए हो पूरा कर लो। तो वो समय आपको तभी मिलेगा अगर आप ओम का उच्चारण करोगे, तो समय भी बढ़ा देता है। नहीं करोगे तो परमात्मा कहता वो तुम्हारी मौज है। उसने हर चीज़ का समाधान धरती पर दिया है, लेकिन सच को छोड़ के लोग पखंड में पड़ गए। मूल को छोड़ के रूंबड़ियाँ फड़ लिया, क्योंकि रूंबड़ियाँ लगता फल, तने की फल थोड़ी लगा, डाली लगता ना, लोग फल देखा डाली डबल छुट्टी लगता, लड़ाई लगी पई। इसलिए मूल रहेगा, फल भी रहेगा। मूल गया तो इंसान भी गया। स्वाय ओम के और कुछ भी नहीं है। शिव को देवता नहीं कहा गया है,
देवताओं का देव, महादेव। शिव को महादेव कहा गया। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे ओम के ध्यान में स्थिर रहता है। वो आप ही हैं, आप रहो स्थिर उसमें, आप शिव से भी ऊंचे चले जाओगे। मैंने बताया ना, शिव जहाँ प्रकट होता है, राम कृष्ण जितनी शक्तियाँ हैं, सबका गेट जहाँ से खुल जाता है। तो बाकियों के पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। खलु धर्मे माध्यम शरीरम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कर्म करने के लिए हमें शरीर की जरूरत। शरीर स्वस्थ होगा तो वजन हो जाएगा, जो शरीर को भी स्वस्थ रखता है। मैंने बताया कि स्वस्थ हवा अंदर जाएगी तो बीमारी भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए समय है, कर लो। मेरा काम है अपनी ड्यूटी देना, आपको समझाना, प्रेरणा देनी, करना आपका काम। करोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं करोगे तो आपकी मौज है। इसलिए मेरे साथ बोलिए सर, सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम।